जंगलों में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट, अन्य प्राणियों पर मंडरा रहा खतरा। नए अनुबंध के विरोध में राइस मिलर सड़कों पर, कलेक्टर को सौंपी चाबियां। मां काली को चढ़ाने बब्बर सेना शहर में निकालेंगे 1111 फुट लंबी चुनरी यात्रा। नगर मुख्यालय के डेंजर रोड बाईपास मार्ग से सटे जंगलों में खुलेआम मेडिकल वेस्ट फेंके जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जंगल में जगह जगह पड़े मेडिकल कचरे के ढेर पर्यावरण के साथ साथ वन्य प्राणियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन डंपों में आई ड्रॉप, पेन किलर दवाइयां इस्तेमाल की गई, सिरिंज, प्रेगनेंसी टेस्ट किट और अन्य मेडिकल सामग्री पड़ी हुई है। यह वही क्षेत्र है जहाँ तेंदुआ, चीतल सहित कई वन्य प्राणी विचरण करते हैं। खुले में पड़े इस खतरनाक कचरे से उनके घायल होने और जान जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चरवाहा टीकाराम करार का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते यह स्थिति बनी है और मेडिकल वेस्ट की वजह से कई अन्य वन्य प्राणियों की मौत भी हो चुकी है, जिनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से किया गया। वो जंगली जानवर तो भैया ऐसा फेंका है, और जंगली जानवर तो भैया उनको क्या मालूम कि अपन क्या चीज़ है क्या चीज़। जंगली जानवर तो कहीं भी पत्ती उठा लेते हैं, तो पत्ती उठाने के कारण थोड़ा सा आ गया मुंह में, जंगली जानवर का खेल खत्म हो गया। चाट लेते, चाटा मतलब खेल खत्म, इधर उधर थोड़ी सी चक्कर है, खेल खत्म। अपने वन्य प्राणियों को मरते हुए देखे हैं यहाँ पर? और भैया कई बार देखो मैंने, वो ये इधर में है ना डिपो, वहाँ जलाते हैं। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट की एसडीओ विनीता फूलबेल ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मेडिकल वेस्ट फेंकने वालों की जानकारी वन विभाग को दें। आप लोगों के द्वारा अभी ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है। निश्चित रूप से हम इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से और सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं वो और आमजन के माध्यम से मतलब मैं ये अपील करती हूँ कि सब लोग कृपया जो भी मेडिकल वेस्ट अगर वन क्षेत्र में फेंकते हैं कोई, तो उसकी सूचना हमें तत्काल दें, और अगर मुखबिर के द्वारा सूचना भी हमें प्राप्त होती है तो हम वैसे भी कार्रवाई करेंगे। मेरे संज्ञान में आया और जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं स्वयं वहाँ पर जाते, कुछ मेडिसिन वहाँ पे थी तो जली हुई थी, कुछ मेडिसिन अच्छे थे, डब्बे थे, मेडिसिन एक्सपायरी थी। इनकी कुछ मेडिसिन मैंने रैंडमली अपना जब्त की है, मतलब वहाँ से कलेक्शन किया है। अब इस मेडिसिन के माध्यम से, उसके बैच नंबर के माध्यम से, उसके मैन्युफैक्चर जो है उसके माध्यम से यहाँ अपने ज़िले में उसका स्टॉकिस्ट कौन है, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा। इसके पश्चात उस स्टॉकिस्ट ने, संबंधित दवा दुकान ने किसे ये मेडिसिन बेचा है, ये पता चले था। इसके बाद ही अगली कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। चुनाव के समय जनता के बीच सहज रहने वाले जनप्रतिनिधियों का रवैया जीत के बाद बदलता नजर आ रहा है। जिले में सांसद व विधायकों के निजी और प्राइवेट निजी सहायकों के व्यवहार को लेकर कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में नाराजगी। आरोप है कि जनप्रतिनिधि अब दुर्लभ हो गए और पूरा तंत्र सहायकों के हाथों में सिमट गया है। समस्याएं सुनने की बजाय उपेक्षापूर्ण और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे जनता निराश है। राइस मिल के लिए शासन द्वारा लागू किए गए नए अनुबंध के विरोध में बालाघाट जिले के समस्त राइस मिलर्स सोमवार को एकजुट नजर आए। राइस मिल एसोसिएशन बालाघाट के बैनर तले मिलर्स अपनी अपनी राइस मिलों की चाबियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रतीकात्मक रूप से जिला प्रशासन को सौंप दी। मिलर्स का कहना है कि नए अनुबंध में जो शर्तें जोड़ी गई हैं उनके तहत काम करना संभव नहीं है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आनंद ठाकरे और महासचिव अंकित अग्रवाल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से राइस मिलर्स का करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है। वहीं मिलिंग दरों में कटौती के कारण बढ़ती लागत के बीच मिलों का संचालन करना बेहद कठिन हो गया है। और हमारी प्रमुख मांगों में से हमको इसके पहले 200 रुपये कुंटल तक मिलिंग दी जाती थी, अब हमारी उसकी राशि कम कर दी गई है, 60 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और पिछले 3-3, 4-4 साल के हमको भुगतान नहीं हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल महंगाई बढ़ी है, तो हमारी मांग है कि हमको रेट बढ़ा के मिलना चाहिए। हमको रेट बढ़ा के देना तो दूर, उल्टा हमारे रेट कम कर दिए गए। कई सालों से हमको भुगतान नहीं हो रहे, परिवहन के भुगतान नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्टिंग के भुगतान नहीं हो रहे, हमाली के भुगतान नहीं हो रहे। इन्हीं सब विसंगति को लेकर आज हमारी प्रभारी कलेक्टर माननीय एडीएम साहब के साथ बैठक थी। इस बैठक में उम्मीद थी कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, मगर उस बैठक में कोई निष्कर्ष निकला। इसी बात को लेके पूरे बालाघाट जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश के मिलर अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरे बालाघाट का 120 करोड़ के आसपास का फंड सरकार के पास है। अगर सरकार पूर्व के 120 करोड़ रोक कर रखती है और वर्तमान में भी फंड क्या देने वाली ये सूचना जारी नहीं करती,
तो हमको जो आदेश जारी हुए हैं कि हमारी मिलों में ताले लगाएंगे और हमको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, तो हमने सरकार से निवेदन किया कि आपको ताले लगाने की ज़रूरत नहीं, हम सभी लोग पूरे राइस मिलर अपनी अपनी मिलों की चाबी लेकर आए हैं और हम प्रशासन को की मदद करना चाहते हैं कि ये हमारी राइस मिलों की चाबी है, हम आपको सौंप रहे हैं, हमारी मिलों का संचालन अब आप सुनिश्चित करें। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बब्बर सेना द्वारा नूतन वर्ष के अवसर पर 1 जनवरी को भव्य चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष 1111 फुट लंबी चुनरी मां काली पाठ मंदिर में माता रानी को भेंट की जाएगी। इस संबंध में बब्बर सेना के पदाधिकारियों ने सोमवार को काली पाठ मंदिर में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि यह चुनरी यात्रा ग्राम कोसमी के मरकट बाबा अर्धधानेश्वर बब्बर शेर मंदिर से निकाली जाएगी, जो नगर के सरीखा चौक, हनुमान चौक, सराफा बाजार, राजघाट चौक से काली पुतली चौक, जयस्तंभ चौक से होते हुए मां काली पाठ मंदिर पहुंचेगी, जहां माता रानी की पूजा अर्चना कर चुनरी चढ़ाई जाएगी। तत्पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी लोग आने वाली 1 जनवरी को दिन गुरुवार को ग्राम कोसमी के मरकट बाबा अर्धनारेश्वर बब्बर शेर मंदिर से 1111 फुट लंबी चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। और इस चुनरी यात्रा को जो प्रारंभ किए थे हमारे परम श्रद्धेय मामा देव डाल दमाही जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हम लोग देखते हैं कि लोग नए साल में पिकनिक मनाने जाते हैं, मांस मटन खाते हैं, शराब पीते, कई प्रकार की गंदी गंदी हरकतें करते हैं। इन्हीं गलत आदतों से बचाने के लिए चुनरी यात्रा का आयोजन प्रारंभ किया गया था। 1 जनवरी 2026 को भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं जिले के समस्त माता बहनें, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि नव वर्ष में अपनी पुराने वर्ष की पूरी बुराइयों को छोड़कर, अपने दुख दर्द को छोड़कर नव वर्ष में माता के दरबार में हाजिरी लगाए, चुनरी यात्रा में सम्मिलित होकर माता से आशीर्वाद मांगे कि नया वर्ष आप सबके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनाए रखने के लिए माँ काली पाठ आशीर्वाद दे। स्थानीय शहीद चंद्रशेखर एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान में आयोजित स्वर्गीय रमणीक लाल त्रिवेदी मध्य प्रदेश हॉकी स्टेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 30 दिसंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के 6वें दिन सोमवार को 4 क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। इनमें मंदसौर, ग्वालियर, भोपाल व जबलपुर ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उक्त टूर्नामेंट जिला हॉकी संघ व जिला प्रशासन के सहयोग से 24 दिसंबर से आयोजित हुआ, जिसका फाइनल मैच 31 दिसंबर को खेला जाएगा। आज मैच में अतिथि के रूप में जीएसटी कमिश्नर जबलपुर लोकेश कुमार लिल्हारे, मध्य प्रदेश हॉकी संघ के अध्यक्ष नितिन ढिमोले, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी राधेलाल दौने, विजय शर्मा, प्रीतपाल सिंह सोनी सहित अन्य रहे। छूलो आसमान किसने रोका है और ग्राम पंचायत कुम्हारी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कुम्हारी प्रीमियर लीग व बालाघाट खेल महोत्सव का सोमवार को भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मुकाबला आमंत्रण टाइगर धपेरा और इंदिरा द टाइगर कुम्हारी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर इंदिरा द टाइगर ने पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आमंत्रण टाइगर धपेरा ने 10 विकेट खोकर 119 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंदिरा द टाइगर कुम्हारी की टीम 7 विकेट पर 90 रन ही बना सकी। इस तरह आमंत्रण टाइगर धपेरा ने 29 रनों से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में विजेता टीम व खिलाड़ियों को जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे, संस्था संचालक साक्षी लोकेश लिल्हारे सहित अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया। अभिलाषा का बचा हुआ है, ये वो लोग हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का खेलकूद है, दौड़ हुई है और बुजुर्गों का सम्मान भी हुआ है। और किस तरह से टीम, कौन सी टीम यहाँ जीती है फाइनल मैच किसके? विजेता टीम जो है आमंत्रण टाइगर धपेरा है और उप विजेता जो है इंदिरा द टाइगर कुमारी। आज हमारे गांव में जो इंदिरा द टाइगर टीम है जो लड़ी थी और उनके साथ तो धपेरा से एक टीम थी टाइगर, वहाँ पे उप विजेता कुमारी की टीम हुई और विजेता धपेरा की। इसमें है तो दोनों गांव के लोग बड़े उत्साहित थे और लोकेश लिल्हारे जी ने जो काम किया है गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। गांव के बच्चों को ग्राउंड पे लाने की एक मुहिम है। इसके साथ साथ वो शारीरिक रूप से फिट हो
और सरकारी सेवाओं में जो आवश्यकता है दौड़ की, गोला फेंक की, रन की, उन सब चीज़ों को पूरा करें। तो ये आयोजन एक प्रकार से गांव में सौहार्द का माल तैयार करना, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना, ताकि वो भारत देश को मजबूती प्रदान कर सकें। अब हमारी इच्छा है कि कुमारी में भी अच्छा ग्राउंड का निर्माण हो, यहाँ के बच्चों को भी मौका मिले। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राउंड मुझे दिखता है और मुझे लगता है कि अगर हम, हमारे प्रथम नागरिक सरपंच, हमारे पूर्व सरपंच, हम सब मिलकर, पूरे गांव वाले मिलकर अगर एक मुहिम चलाएं तो हम इसका निर्माण कर सकते हैं। ये एक पट ग्राउंड भी है और पट के लिए जगह की यदि आवश्यकता पड़ती है तो अभी हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से पट को भी करा सकें।